ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी और नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। कौन हो? पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भर जानते भी हो परंतु भूल जाते हो, जानते हो परंतु तुम भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है ही नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी देखो बच्चे, तुम समझते हो पर नंबरवार समझते तो हो पर नंबरवार। बाप आते हैं संगम युग पर, तो ये भेंट भी अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बच्चे बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी है। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो जैसे कि स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नर्क है ना, सतयुग है। कहाँ है सतयुग? यह रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी तो कितने जवाब होते हैं। अब आप ऐसे समझाओगे तो उन्हों के पास भी आपके लिए कोई ना कोई जवाब रहेगा। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ये सब समझाने के लिए ना बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी। ऐसा युक्ति युक्त लिखें कि वो अपने आप से पूछने लगे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी। ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया, ये राम राज्य है या रावण राज्य। ऐसा वो अपने आप से ही पूछने लगे। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए। हम पुरानी कलयुगी दुनिया के निवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछें कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है ही कहाँ, अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे। ये सब विचार सागर मंथन करने की बच्चे बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवानुवाच। हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं है, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझें कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरस तो सब कह देंगे। सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ही ना सके। यह हेल है या हेवन है।
ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर इस समय नर्कवासी पतित है, हमारे में कोई दैवी गुण नहीं है। कलयुग में सत्युगी कोई हो ही न सके, ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। उनको अपने आप ही समझ आ जाए कि हम कौन है। आप समझाओ वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी लिखत होनी चाहिए जो अपने आप ही जज करे कि हम इस समय कौन है। जो ओटे सो अर्जुन। गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है ना, उसमें आटे में नून है। नून माना नमक। नून और चीनी में कितना फर्क है, वह मीठा वह खारा। कृष्ण भगवान उवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी। पहले मीठी गीता होती है, अगर शिव भगवान उवाच होता, क्योंकि सबको समझ आता कि ये हमारी भी है। अभी श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंसे पड़ते हैं। बेचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं है। नॉलेज तो बच्चे बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते ही नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, नहीं तो कोई स्टूडेंट ऐसा कहेगा टीचर जी मैं भूल गया कि आप मेरी टीचर, पिताजी मैं भूल गया कि आप मेरे पिताजी हो। कोई ऐसा ना तो बच्चा कहेगा ना ऐसा स्टूडेंट कहेगा, लेकिन बाबा को बच्चे घड़ी घड़ी क्या कहते हैं, बाबा कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी छड़ी घुमा हमारे ऊपर कि हम आपको भूले नहीं। साफ बोलते हैं सामने थी कि बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम दे अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम करते विक्रमी बन जाते हो। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना हो। तो ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये फरमान मानते नहीं है तो जरूर विक्रम ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है, तो बहुत कड़ा भी है। बहुत सहज भी है बाप का फरमान तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ ही नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो इनकी कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है इसमें मेहनत है। तुम्हें जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। जो मेरा बाप है और वो जो है, ऐसे बाप को तो हमें अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुकड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, जो उस पैसे का उनको ब्याज मिलता रहे। बाप को याद करते रोटी टुकड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है ना उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए या तो हो ना सके। इसमें तो 2 बाप है, इसमें तो 2 बाप है। बेहद के बाप को अपना शरीर तो है ही नहीं, वे इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, बाप की श्रीमत पर
बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वे तुम्हारी बातें सुनकर ना सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भर सच बताओ या ना बताओ, मनसा में तूफान तो आएंगे। बेहद की बादशाही लेते हो, तुम भर सच बताओ या ना बताओ, परंतु आप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो ये कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म ही नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, ये तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए जाते हैं, इसका मतलब है कि वे इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, इसलिए उनके चित्र ना बड़े बड़े बनाते हैं। उसका एक अर्थ है कि उनकी बुद्धि जो थी वो विशाल थी। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया, जबकि बुद्धि बड़ी थी इसलिए उन्होंने सिंबॉलिक शरीर को बड़ा दिखा दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और तो कोई ही हो ना सके। तुम्हारी ये ईश्वरीय बुद्धि, कौन सी बुद्धि है? कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेहद का बाप उला ना देते तुमको, तुमने पैसे गंवाए हैं। बेहद का बाप तुमको उला ना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, अब तुमको फील होता है कि हाँ बाबा ने हमको पैसे बहुत दिए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वे जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है, इसलिए तो बच्चे कहा जाता है ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी बच्चे सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेजफुल है ना वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वे भी कौन पढ़ाते हैं? देखो तुमको खुद भगवान तुमको बैठ कर पढ़ाते हैं। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ऊंच पद पाए हैं। कहाँ रजाई कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा ही पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं या नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते ही नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। उन्हों की बुद्धि क्या बनेगी? सोने की। बैच पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की तो देखो बच्चे बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात और कहाँ लाखों वर्षों की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। यह बैच ही तुम्हारे लिए ना जैसे कि एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो ना, उससे तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को पाते। शुरू में तुमने गीता पढ़ी है, शुरू में तुमने गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर
गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं ना, तो कोशिश करके ना अलग अलग फार्म भरा, अलग अलग समझाना चाहिए। अब 5-6 को इकट्ठे बिठा दोगे तो एक के कुछ प्रश्न आएगा, फिर दूसरे का कुछ प्रश्न आएगा, फिर एक उस पे पूछेगा, दूसरा उस पे पूछेगा, तो दो कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो करना क्या चाहिए, अगर 5-6 भी इकट्ठे आ जाएं तो भी समझाना जो चाहिए ना, वो अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उनमें से एक भी ऐसा होगा जो औरों को खराब कर देगा। एक के इतने प्रश्न उठ जाएंगे तो दूसरे का समय चला जाएगा। कई आते हैं ना, अपना समय निकाल कर आते हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ सुनने ही जाएंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर कई ऐसे होते हैं, हम तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अलग अलग बुद्धियां होती है। तो एक पूछता रहता है, नहीं हम तो आज ही क्लियर करेंगे जो भी करना है, तो उस समय तो जाता है ना, कुछ भी अगर उस पर पूछेंगे तो बाबा ने कहा नहीं, तो उसमें से अगर एक भी ऐसा निकल आया तो वो लोग को खराब करेगा। फार्म तो जरूर अलग भरो, 1-2 का देखें भी नहीं, ऐसा हो। फार्म तो जरूर अलग भरो, 1-2 का देखे भी नहीं तो वह समझ सके। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाए। ये सब युक्तियां होनी चाहिए, कैसे समझाना है, क्या करना है, कैसे युक्त चलना है, ये सब बाबा मुरली में देखो कैसे समझाए, कैसे बाबा ट्रेनिंग कराता है। हाँ, टीचर ट्रेनिंग तो होती ही है समझाने के लिए, पर बाबा की जो ट्रेनिंग है देखो वंडरफुल, मुरलियों के द्वारा। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे ना वे अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड जो इकट्ठा आए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बैठा कर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। बाबा ने कहा है जो भी सुनाना मेरा भक्तों को सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वे जल्दी समझेंगे। माना शिव के मंदिर में जो जाते हैं और देवी देवताओं के मंदिर में तो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े से कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है, यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, ये बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे कल्प पहले में से। उनकी चलन से पता पड़ता है कि ये कैसे मददगार बनने वाला बच्चा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।